अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान के नेताओं ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कही गई बातों से यह साफ होता है कि तालिबान अपने देश को इस्लामिक कानूनों के मुताबिक ही चलाएगा और देर सवेर अफगानिस्तान के लोगों को शरिया कानून मानने ही पड़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें क्या हैं। उनकी भाषा तो हालांकि आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो अपनी लोकल भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको जरूर बता देते हैं। दरअसल तालिबान ने कहा है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और उन्होंने सबको माफ कर दिया है। इस बात पर जरा गौर फरमाइएगा, तालिबान कह रहा है कि उन्होंने सबको माफ कर दिया है। इस बात पर हमारा यह सवाल है कि तालिबान होता कौन है जिसने सबको माफ कर दिया है? क्या वो कोई खुदा है, भगवान है? वो कौन है? क्या अफगानिस्तान के लोगों ने उन्हें चुनकर वहां की सत्ता पर बिठाया है? उन्हें ये ताकत कहां से मिली है कि वो ये कहें कि हमने सबको माफ कर दिया है? और माफ करने की नौबत आई क्यों? क्या अफगानिस्तान के लोगों ने इससे पहले बहुत बड़ा कोई अपराध किया था? क्या वहां के लोग अपराधी हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो माफी की क्या बात है? इसी से आपको ये पता चलता है कि तालिबान के मन में क्या है। तालिबान एक तानाशाह की तरह व्यवहार करना चाहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो हमेशा से ही करता आया है और वो ऐसा ही है। वो अपनी मर्जी से लोगों को सजा देगा और अपनी ही मर्जी से उनको माफ भी करेगा। इसमें जनता का कोई रोल नहीं होगा। ये जो पूरा शासन वो चलाएंगे, इसमें जनता का कोई स्टेक नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा, कोई भागीदारी नहीं होगी। इसके अलावा तालिबान ने कहा है कि वो जल्द ही अफगानिस्तान में इस्लामिक सरकार का गठन करेगा, यानी आगे चलकर अफगानिस्तान की जनता को शरिया कानून ही मानने पड़ेंगे। तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महिलाओं से कोई भेदभाव नहीं होगा और वो शरिया के मुताबिक महिलाओं को काम करने की इजाजत देगा। लेकिन 20 साल पहले का जो सच है वो ये है कि पिछली बार तालिबान ने शरिया कानूनों को सख्ती से लागू करते हुए लड़कियों के स्कूल जाकर पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी, महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी और बुर्का नहीं पहनने पर महिलाओं को कोड़े मारे जाते थे। महिलाओं को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी और दफ्तर जाकर काम करने की भी इजाजत नहीं दी गई थी। इन बातों से यह साफ पता चलता है कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना फर्क है। ऐसे में अगर तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ये कहते हैं कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दूतावास या संस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तालिबान के शासन में दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा, तो उनकी इन बातों पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि तालिबान चाहता है कि उसकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से मान्यता मिले, लेकिन तालिबान ये सब कुछ अफगानिस्तान में आतंक का राज कायम करने के लिए ही कर रहा है और इसीलिए उसके हर एक भरोसे पर सच्चाई कम, चालाकी ज्यादा दिखती है। वो ये सब किसके कहने पर कर रहा है ये भी आपको बता दें। तालिबान ये ड्रामा इस एक शख्स के इशारों पर ही कर रहा है जिसका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। वो तालिबान का टॉप कमांडर है जिसने 20 साल बाद अफगानिस्तान में कदम रखा और कंधार पहुंचकर आगे की खतरनाक रणनीति भी बनाई। इसके अलावा और भी जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने कही हैं वो भी आपको बता दें कि तालिबान के नेताओं ने कहा महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें जो भी अधिकार दिए जाएंगे वो इस्लाम के मुताबिक होंगे। महिलाओं को स्वास्थ्य और दूसरे क्षेत्रों में काम करने की इजाजत दी जाएगी जहां जरूरत होगी। अब सवाल ये उठता है कि तालिबान ये फैसला किस आधार पर करेगा? ये कैसे तय होगा कि महिलाओं को किस क्षेत्रों में काम करने की इजाजत है और किस क्षेत्रों में नहीं है? तालिबान ने दुनिया से ये भी कहा है कि उसे अपने कानून बनाने का अधिकार है और दूसरे देशों को इसका सम्मान करना चाहिए। यानी तालिबान ये भी कह रहा है कि वो अपने मन मुताबिक कानून बनाएगा और दूसरे देशों को उसका सम्मान भी करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया गया है कि अफगानिस्तान के लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके साथ ही तालिबान ने काबुल में हिंसक घटनाओं और अफरा तफरी की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर नहीं ली है। उसने ये कहा है कि जो भी वहां पर चल रहा था, जब वो टेक ओवर वहां चल रहा था, तो इसकी भी जिम्मेदारी उसने स्थानीय लोगों पर ही डाल दी है। तो ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई कई सारी बातें जो तालिबान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं। दोस्तों, इस खबर के साथ मैं थी चेल्सी सिंह। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो और ये खबर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।